उन्होंने लोगों के सामने पेश की रखी। थोड़े दिनों तक तो ये चली, थोड़े दिनों तक तो थोड़ा बहुत लोगों को अनुभव हुआ, लेकिन बाद में वो चले गए तो फिर लोग भूल गए। अब बिल्कुल भूल गए, पता ही नहीं। वो तो देखता है, बोलता है, सुनता है, वो प्रकाशमान है, उसके यहाँ अंधेरा नहीं है, कोई वहाँ पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, ये कोई झगड़े झंझट नहीं, ये सूरज वहाँ नहीं निकलता, न वहाँ डूबता है, न ये हवा है, न गर्म न सरद, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। लेकिन फिर कैसे जाओगे आप? तो महापुरुषों की जरूरत है, वो मिले हुए मिला देंगे, क्योंकि महापुरुष सबसे मिले रहते हैं। वो ईश्वर से भी मिले हुए, ब्रह्म से भी मिले, पार ब्रह्म से भी मिले, और महाकाल पुरुष से भी मिले, और अपने देश में आते जाते तो सबसे मिला देंगे, सबके पास पहुंचा देंगे। लेकिन वो मिलना तो चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो कैसे आप? और जो कहीं कुछ नहीं है, कहीं आता जाता नहीं, कुछ देखा सुना नहीं, तो ये बताओ कि कैसे वो जाएगा और कैसे आप जाओगे? इसलिए जो किताबों में लिखा है वो तो हम मानने को तैयार नहीं है। वो रामायण में लिखा हुआ, लेकिन उसको हम नहीं मानते। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी समझ, बस उसी को मानते हो। अगर कोई कहे कि नहीं ये है, तो कहते हम नहीं है, ये नहीं है। तो आप अंधकार में, अज्ञान में बोल रहे हो, और वो तो ज्ञान में बोलता है, वो ज्ञान में बता रहा, आप अज्ञान में बता रहे हो। अब यही पूछा जाए कि उन्होंने लिखा है कि प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, काम होकर कारण आई। अब पूछा जाए भाई प्रकृति कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? अब आप कहोगे कैसे कि प्रकृति कहाँ पर है? तो आपको उसका बोध ही नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप कुछ नहीं बता सकते हो। और वो कहते पार है, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, कहते हैं कि वो पार है, उसका कभी न नाश होता न नाश हुआ, जैसे पहले था वैसा ही अब भी है। लेकिन अब यह है कि महापुरुष मिलना चाहिए। वो तो असल में सब जीवों के हितकर होते हैं, उनके यहाँ जो चलना चाहे चलो, वो तो चाहते हैं, वो तो मतलब यह है कि आवाज देते हैं, कह देखो भाई ये है समुद्र, ये नाव लगी हुई है, भवसागर है, इसमें नाम रूप की नौका लगी है, जहाज लगा हुआ है, चलो 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 चढ़ चलो, चलो इस पर चढ़ जाओ, सवार हो जाओ। बस जब ट्रेन लगाई उन्होंने तो आपको चाहिए चढ़ जाओ। बात उन्होंने छकड़ा भर लिया और जहाज छोड़ दिया, जीवों को पार कर दिया। मिलना तो चाहिए कोई ना कोई, अब कोई मिलता ही नहीं, कि पता ही नहीं किसी को। तो चीज यह है कि वो सत्पुरुष ने, वैसे तो 16 पुत्र हैं, उन्होंने अपने देश से निकाले, 4 का तो उन्होंने भेद बताया, बाकी सब गुप्त है, और किसी महापुरुष ने खोले नहीं, किसी भी महापुरुष ने नहीं खोले। संकेत तो दिए लेकिन खोला नहीं कि उनका कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये वैसे जो यहाँ से जाते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं बता। 4 पुत्रों का विवरण किया है। तो एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पारब्रह्म, एक महाकाल, इनका उन्होंने बताया। बाकी जो 12 बचे हैं उनका भेद नहीं, वो अलग। ये तो उन्होंने मंडलों में उसमें, अब ये वहां पर जो रूहें जो सुरतें रहती है, जो वहां पर खचाखच भरी हुई है, वो तो अब उसके लिए क्या वर्णन किया, कुछ वर्णन करने में नहीं आता है। तो चीज ये है, आप बड़े ध्यान से आप सुने, आपको हजारों प्रमाण, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके अतिरिक्त तो और कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरी पसंद नहीं आई और मेरी समझ में नहीं आई, वही शंका हो जाएगी।
तो शंका निवारण के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। और ये रामायण में जो आपको कल नामदान दिया ये सब है उसमें, लेकिन आप नहीं बता सकते, उसमें सब है, सब उन्होंने दिया। अब आपको मालूम नहीं, आप तो बताइए कि वो एक रफ्तार है पढ़ने की रटने की, तो उसको रटते रहते हो, आपको तो कुछ पता, क्योंकि आपने तो कुछ किया दिया नहीं। तो अब यह है कि अब है उसमें और अब कैसे हो, लेकिन वही जब सबूत रख दिया गया, प्रमाण दे दिया, तो चुप हो जाते हैं आप, भाई हमारी चीज में लिखा। जब तुम्हारे यहाँ सब जगह लिखा है कि दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, तो आपको खोज करनी चाहिए कि कहाँ है। अब तुम कहते हो कि नहीं वो तो राम के पास होगा, वो तो मतलब शिव जी के पास होगा, नहीं, सबके पास है। ये जितने बैठे हुए सबके पास, जो यहाँ आए और चले गए मनुष्य नर नारी, उन सबके पास है। यानी तीसरा नेत्र जितने भी जीव जंतु पशु पंछी है सबके पास है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य ये अनमोल साधना का धाम मिला, इसमें वो करके प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसमें तो साधन नहीं है, वो भोग योनि है, ये मनुष्य शरीर कर योनि। लेकिन तीसरा नेत्र उसमें भी है, तीसरा नेत्र भी है, तीसरे कान भी है और तीसरी नाक भी है। जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी आला लगाइए, ऐसे करके देखिए, छोटा से छोटा जीव होगा तो इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी है, ये सबके, चाहे गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, घोड़ा हो, गधा हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, पशु हो, पंछी हो, सब में। और दो आंखें सब में मिलेगी, दो कान सब में मिलेंगे, दो नाक सब में मिलेगी। आप दूरबीन से देख लो, किसी में भी एक नाक नहीं, ये दो नाक, दो सुराख, दो कान के सुराख और दो आंखें, सब जीवों छोटे से छोटे, जो उसमें दूरबीन में यानी आप जो दिखाई देते उसमें भी है। और देखो मध्य में बैठी हुई सब पे। लेकिन ये साधना का स्थान है, केंद्र है। इससे मनुष्य शरीर से, पंच भौतिक शरीर से साधना होती है, और इससे वो आप अपनी दिमाग और दिव्य कान खोल सकते हो। और तो मैंने अभी कल आपको बताया था कि भाई देखो, शरीर के ये इधर आपका हृदय नहीं है। कोई कहे कि हमारा ये दिल है, ये हृदय है, ये हार्ट है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं है। एक तो पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। तो ये पिंड का मन तो ये है उसका स्थान, लेकिन यहाँ जीवात्मा का हृदय तो है नहीं, उसका तो हृदय ये है ऊपर, ये ऊपर, ये इसके नीचे नहीं। नीचे तो दो आंख है, दो कान है, दो नाक, इधर है ही नहीं। इसके ऊपर बैठी हुई है, ऊपर हिस्से में, तो उसका हृदय, उसका दिल है, इतना बड़ा है। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। वैसे कहा जाता है कि संसार इससे मतलब एक कितने लाखों हिस्सा ज्यादा, करोड़ों हिस्सा ज्यादा, इतना बड़ा आकाश है। अब यह है कि अब कूड़ा कचरा है, अब इसकी वजह से अगर कूड़ा कचरा हट जाए तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, फिर वो अर्वचनीय हो जाता है, क्योंकि आप उसकी कोई मिसाल या नहीं दे सकते। इतना ही कह सकते हो कि बहुत बड़ा। उस समय पर तो जब ये था तो मतलब ये कि हृदय, ये दिल, चम 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 चम, ये सिंहासन है, इसको स्वच्छ और साफ जब कर लिया तो इसी पर तो प्रभु बैठेगा। अगर आपका हृदय दिल साफ नहीं है तो ये बताओ कि इतना वो पाक साफ पवित्र है तो कहां बैठेगा। अगर मान लो बर्तन आपका खराब है तो कोई भी चीज रखोगे फट जाएगी। ऐसे ही नापाक दिलों पर, नापाक हृदय पर, गंदे हृदय पर आप कोई चीज रखो फट से खराब, कैसे? तो उसको शुद्ध पवित्र करना है। तो असल में चीज यह है कि बड़े ध्यान से सुनिए आप। अब उसको प्रमाण ही ले लो, उसमें क्या बात है। हम तो चाहते थे कि आप ऐसे ही सुन लोगे, और वो भी मतलब ये क्रमशाही है, जो कुछ बताते हैं क्रमशाह। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई नहीं, कोई बाबा जी अपनी तरफ से कुछ ले आए होंगे, अपने तरफ से क्या ले।
जो सत्य है वो सदा रहेगा, और जो जो उसको पाएगा वो कहेगा, बिना कहे तदब रहा न कोई, बिना कहे कोई नहीं। मीराबाई कहती है कि खोजत खोजत, मैं चारों तरफ ढूंढती तलाश करती हूँ, कोई ना करत बखानी। वो कहती है कि मुझे, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, कोई जानता हो तो मुझको बता दो। तो कहते हैं कोई नहीं बताता उसको, और रोती और चिल्लाती, अच्छा नहीं लगता। खोजत फिरूं भेदबा घर को, कोई ना करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता है, जितने भी मतलब यह है कि विद्वान, उनसे उसने जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो जब मालूम हो तब तो बताए। खोजत खोजत, खोजत फिरूं भेदबा घर को, कोई न करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता, कोई बताता नहीं। कहते खोजत खोजत, ढूंढते ढूंढते मिले रैदास संत सदगुरु, दीना सुर सैदान। कहते हैं संत सदगुरु वो रैदास जो काशी में रहते थे, ये इधर से चले गए उधर राजस्थान में, और वो एक बगीचे में ठहरे हुए थे। तो इसको बड़ी तो लगन थी कि भाई किसी महात्मा का दर्शन करें। तो ये दर्शन गई, वहीं बता दिया, वहीं भेज दे दिया कि ले तू ले ले, अब यही कमाई कर ले और अपना काम कर ले। खोजत खोजत मिले रैदास संत सदगुर, दीना सुर सैदानी। मैं मिल जाए पाए कोई अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसके गुरु रैदास जी थे, उनसे उसने प्राप्त किया था। अब आप जो चाहो सो कहते रहो, तो अपनी आप की बात, लेकिन सच्ची बात तो ये है। और रैदास यहाँ काशी में थे, और काशी में उस समय पर लोग बड़ी घृणा करते थे, लेकिन काशी में रैदास जी विख्यात हो गए, यहीं पर मशहूर हो गए थे। फिर यहां से मतलब ये महात्माओं का विचरण होता है, चले गए उधर जा करके। वैसे तो उन्होंने भी बहुतों को पार किया, बहुत जीवों को उस परम पद में पहुंचाया। तो आप बड़े ध्यान से सब लोग सुनो, ये तो आपको रास्ता है। तो सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य में, इसको कहते हैं तीसरा तिल, आज्ञा चक्र। इधर देखो, ये आज्ञा चक्र है, ये कंठ चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये नाभि चक्र, नीचे इंद्री चक्र है, और नीचे गुदा चक्र है। 5 चक्र है, और छठे चक्र पर जीवात्मा स्वयं बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में विराजमान है, बीचों बीच में। इसको तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। अब तो मालूम हुआ कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नीचे नहीं, ये यहां पर बैठी है। अब ऊपर जाना, पहले योगी योग करते थे ये प्राणायाम से, तो ऊपरी की तो आवाज सुनते थे प्राणायाम, यानी प्राणों को रोक करके गुदा चक्र से नली में चढ़ा के ऊपर ले जाते थे। तो धीरे 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 अगर कुछ संयम बिगड़ गया तो शरीर अंग भंग हो जाता था, बेकार हो जाता था कुछ। अब उसमें कोई कोई तो आखिर यही तो आएंगे आप नीचे से चढ़कर, तो यहाँ तीसरे तिल में, तो यहाँ आकर के फिर झनकारें होती, आवाजें मिलती थी। तो यही से महात्माओं ने नीचे का छोड़ दिया और यही से ले लिया।